जयप्रकाश जी, जैसे कि बराबर में आपके एक मेरे बराबर में रहते हैं राहुल कौशिक जी के साथ में घटनाक्रम हुआ है, इसके बारे में बताइए। मैं इनको बचपन से जानता हूँ, जब ये 10 साल के थे, जब से लेके आज तक मैं इन्हें जानता हूँ और मेरे खिलाता भी था, इन्हें सब कुछ करता था। इनका जब से लेके अब तक ना मोहल्ले में आज तक किसी के साथ इन्होंने कोई झगड़ा करा, ना किसी को बदतमीजी करते, हमेशा नमस्ते करते हैं IAS अधिकारी होके भी। और उसके बावजूद हम बड़े हैं, वैसे वो अपने पद की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये सारे तमीजदार व्यक्ति हैं। बाहर घर में तो सबके चलता जो भी कुछ हो हमें नहीं पता है, मगर ना हमें घर का पता, हमें बाहर की बात का ये पता है कि ये अधिकारी महोदय बिल्कुल ही बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं बाहर यहाँ पर, और किसी से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, ये जो सेलेक्ट हुए थे, हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये सेलेक्ट हुए थे, इनका बाकायदे इनका रैंक आया था, 728 रैंक था इनका। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बटी थी और हमने भी यहाँ खुशी जाहिर की थी। हर त्योहार पे आते हैं, दिवाली पे, होली पे, और ये हमें बराबर पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं। अपने घर पे गुरुजी थे हमारे, इनके पिताजी थे, वो पूरे मोहल्ले के, पूरे फूलबाग कॉलोनी के सम्मानित व्यक्ति थे। उनके जाने के बाद में इस मोहल्ले में हमने देखा कि इसी तरह से कोई फंक्शन अब होता हो। ठीक, भैया आपकी पोस्ट क्या थी? मैं JP वर्मा, मैं स्टेनोग्राफर था जज साहब का। जी, पहले तो आप परिचय दे दीजिएगा अपना, और आपके साथ में क्या घटनाक्रम हुआ था नौसिंदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जी बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम राहुल कौशिक है और मैं 2008 बैच UPSC पास आउट हूँ। और ये कल मध्यरात्रि 11 से 12 की रात को अचानक से पुलिस के 10-12 जवान आए और दुर्व्यवहार करते हुए मुझे थाने लेके गए और मुझे नेक्स्ट डे शाम तक बिठाया और मेरा फ़ोन जब्त कर लिया। मैंने किसी तरह से अपने भाई को, श्री सौरभ कौशिक जी को फ़ोन किया और वो फिर आए और उन्होंने विविध रूप से अर्थात कानूनी रूप से कार्रवाई करते हुए वो मुझे घर पर वापस लेकर आए। क्या कारण था, क्यों लेके गई थी पुलिस? कारण कुछ नहीं था, मेरा कोई किसी से कोई विवाद नहीं है। मेरा किसी से किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का क्षेत्र में या आसपास मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत प्रसन्न रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अब वो किस दुर्भावनापूर्ण आए ये शायद मैं बताने में अभी असमर्थ। जैसा कि आपको ऊपर एक एलिगेशन भी लगाया गया था कि आप AIS नहीं है, फिर भी आप, जी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बता दीजिए। आप 2008 बैच का लिस्ट चेक कर सकते हैं।
उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी नेट पर। जी, जैसे एसपीसीटी साहब ने खुद कहा था कि सीओ साहब ने जांच करी, जांच करने के बाद अब सीओ साहब कभी मुझसे तो मिले नहीं जांच के दौरान, कम से कम मेरे स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड होने चाहिए थे। यदि वो जांच कर रहे हैं तो मेरे स्टेटमेंट, आप जिसकी जांच कर रहे हैं उसके स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड करेंगे आप। मेरे पास तो कभी नहीं आए वो। तब आप आगे क्या प्रक्रिया? आगे देखिए, मैं अपने परिवार, अभी मैं थोड़ा भयाक्रांत हूँ क्योंकि मुझे भयाक्रांत करने का प्रयास किया गया है। मैं अभी मानसिक दबाव में हूँ, मुझे डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी पड़ रही है और मेरा पूरा परिवार भयग्रस्त है और मैं अपने परिवार से और अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जो भी विविध कार्रवाई संभव होगी वो करने का प्रयास करूंगा। देखिए, थाना नौतंडी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राहुल कौशिक नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को आईएएस बताता है, फर्जी और वो लगातार थानों पर विभिन्न विभागों में अधिकारियों के सीओजी नंबर पे कॉल करके रौब झाड़ता है। इस सूचना के आधार पर सीओ सिविल लाइंस साहब को जांच दी गई है। जांच में सारे तथ्य सही पाए गए कि ये अपने आप को झूठा आईएएस बताता था। इससे आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें जो झूठा ये बोर्ड लगाता था अपना एडिशनल सेक्रेटरी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी का, इसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और भी कुछ चीजें हमें मिली है, वो सारी चीजें ली गई है। इसमें वर्तमान में किसी भी पद पर नहीं है, इसके खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। फोन किया गया था और सर किस तरह रोजगार के किस काम के लिए दबाव बनाया जा रहा था, क्या पद बताता था? देखिए, अलग अलग पद बताता था, कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बताता था, कभी एडिशनल सेक्रेटरी बताता था, अपने आप को आईएएस बताता था और ये कॉल करके रौब झाड़ता था कि अलग अलग काम करके आप बताएं। हमें थोड़ा शक हुआ इसके कि भाई ये बात करने का लहजा था, इस तरीके से बात की है, जो हमने वेरीफाई कराया इसको इसमें तो जांच कराएगी सिविल लाइंस द्वारा, इतने सारी तथ्य ढूंढे पाए गए। ये कहीं भी जैसे कोई भी आता था, पुलिस आती थी, किसी बुलाता था तो दिखाता था कि मैं फला फला हूँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी हूँ। विभिन्न विभागों को जब जाता था घर पे किसी को बुलाता था तो आप आइए, इसलिए जब घर पे जाते थे उनके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी को बोर्ड लगा रखा था, उससे रौब था। पूर्व में भी इसमें मुकदमे और सुना शराब पी करके भी हंगामा किया करता था। जैसे ये इसमें अभी तक 3 मुकदमे इसके ऊपर प्रकाश में आए हैं और 2013 में भी एक इसके ऊपर इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, इसमें जांच की गई थी, परंतु कंप्लेनेंट द्वारा ये केस वापस ले लिया गया था। छेड़छाड़ का आरोप लगा था इसके ऊपर और इसमें लगातार कंप्लेंट 112 पे भी इसने कई कंप्लेंट की है नशे की हालत में। इसमें ये गाली गलौज का या आसपास के लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाता था, परंतु तथ्य झूठे पाए गए थे तो उसमें क्लोज रिपोर्ट फाइल की गई। पूछताछ में क्यों क्या पाया गया कि ये बोर्ड क्यों लगाता था, क्यों अपने आप को जोड़ करके दिखता था, किस आधार पर बताता था अपने आप को? देखिए, जैसे मैंने बताया, रौब झाड़ने के लिए इसने अभी तक किया है, जो भी इसका चीजें आई है। इसने अपने आप को बताया कि 2008 में मैं किसी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में था। अभी तक ये हमने जो वेरीफाई कराया, अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं था और इसके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसा मैंने बताया, स्वतंत्र दावों में मुकदमा पंजीकृत है, ये विवेचना का पार्ट है। जो भी तथ्य सामने है इसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की है।